सो गाइस फाइनली हमने पूज्य गुरुदेव जी के घर को ढूंढ ही निकाला। खाओ माँ कसम। सुबह सुबह इस तड़कती भड़कती चाय और पोहे का सेवन करके मैंने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। फिर मैं भी एक दर्शनार्थी के रूप में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए कतार में लग गया और मैंने देखा कि कुछ जानवर यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। फिर हमने यहाँ पर महादेव का मंदिर देखा जो 1986 से यहाँ पर स्थापित था। इस मंदिर के ही वजह से यहाँ का नाम बागेश्वर धाम पड़ा। उसके बाद भारी उमड़ती भीड़ को पीछे छोड़कर मैंने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण से लौटते टाइम हमने हनुमान जी की विशालकाय गदा देखी। फिर हमने एक विशालकाय भगोना देखा जो 2 ड्रम के बराबर था। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। फिर क्या था, हम चल दिए बागेश्वर धाम के कड़ा गांव में और इन प्राचीन घरों का मुआयना करते हुए हम पहुंच गए गुरुजी के पावन भवन पर, जहां हमारी मुलाकात उनकी पूज्य माता श्री से हुई। फिर हम गुरुजी की जन्म स्थल पर पहुंचे जो एक साधारण सी बांस बल्ली की झोपड़ी थी। वहां कच्ची दीवारें भी थी पर कुछ ही समय पहले उसको सुंदर बनाया गया। फिर कुछ समय बाद हम कीर्तन में पहुंचे जिससे मेरे मन की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद हम दरबार पहुंचे और हमने राम जी के दर्शन किए। फिर हमारे जीवन में परिक्रमा नामक चुनौती आई जिससे मैं भयभीत हो चुका था और मम्मी का कहना था कि 21 परिक्रमा से पहले कोई नहीं रुकेगा और 21वीं परिक्रमा तक मैं बाबरा हो चुका था। और फिर मैंने यहाँ से जड़ी बूटियों वाला तेल खरीदा पर इस इंसान को देख के लगता था यह अफीम बेच रहा है। बात तो सही है। फिर हमारी बस आ गई। सफ़र एक्सप्रेस में हमारा सफ़र 9 से 10 घंटे का था और मुझे अभी से नींद के झोंके आने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुँचे हमने ध्यान दिया कि वहाँ का वातावरण एकदम शांत था। फिर लगभग रात के 3 बजे हमारी गाड़ी एक ढाबे पर रुकी जहाँ उतर के मैंने चैन की सांस ली। इस एयर सस्पेंशन की वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया क्योंकि मेरी हालत कुछ ऐसी थी। फिर मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आगे का कैबिन दे दो और उनने मुझे साइड का कैबिन प्रोवाइड कराया जिसमें मैं पहले से ज़्यादा अच्छी तरह सो सकता था। पर यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। मन न लगने के कारण मैं ड्राइवर साहब के पास पहुँचा और मैंने देखा ये गाड़ी तो मैं भी चला सकता हूँ। बहुत चलाई है मैंने गेम में। फिर क्या था, हमारी मंजिल आई और हम वीरान रोड पर उतर गए। पिक्चर अभी बाकी है।